एयर चीफ मार्शल भदौरिया जी ने बहुत सही कहा है। इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा सर्विस है जो 24/7 365 दिन लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि शांति के समय में भी जो इनके स्क्वाड्रन्स होते हैं उसमें ड्यूटी ऑफिसर्स रूम होता है, उसमें कुछ पायलट रात को भी ड्यूटी देते हैं। कोई दुश्मन का ठिकाना नहीं ना है, कभी रात को 2 बजे अटैक किया तो हम उठाने जाएंगे उसके बैरक में, सोने में, क्वार्टर में नहीं। तो ये 24/7 365 दिन ये तैयार रहते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात है कैसे तैयार रहते हैं उसका मैं सबूत देता हूँ। 62 वॉर में भी जब हमारी हालत बहुत बुरी थी, एयरफोर्स ने कहा था नेहरू जी को, हमको मौका दीजिए, हम चीर को सबक सिखाएंगे। नहीं दिया गया मौका। 26/11 के बाद एयरफोर्स ने कहा हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, नहीं मौका दिया गया। आज देखिए बालाकोट स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने ये MiG-21 से F-16 को गिरा दिया। पूरा अमेरिका हिल गया, अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री हिल गई। ये हमारा वीरता है। तो हम बहुत सक्षम हैं। 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो पे लड़ने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। और एयरफोर्स के पास तो अब तो बहुत ही जो टीथ है, ऑपरेशनल टीथ, उसमें तो बहुत इजाफा हुआ है। रफाल आ गया, मेट्योर मिसाइल है उसमें, मिका मिसाइल है, हैमर मिसाइल है। तो ये सब तो गेम चेंजर्स हैं। अब F-21 खरीदने की बात हो रही है, तो हमारे पास अब S-400 आएगा। तो ये सब तो गेम चेंजर्स है। ये सब कोई ब्रह्मोस हमारे पास है। अभी अग्नि 5 देखिए, 12,000 किलोमीटर का रेंज होगा। तो कौन हमारे सामने टके। और सबसे बड़ी बात है जो कहा जाता है कि मशीन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन व्यक्ति मशीन के पीछे खड़ा है वो महत्वपूर्ण है। हमारे ट्रुप्स, ऑफिसर कैडर, पायलट्स, वो तो अनोखे हैं। वो तो अभिमन्यु के टक्कर के हैं। उनको कौन चुनौती देगा युद्ध क्षेत्र में। अर्जुन है वो किसी को भी परास्त कर सकते हैं। सर, उन्होंने इंडिया बॉर्डर टेंशन पाकिस्तान चाइना के बारे में भी कहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह रेडी फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग 2 फ्रंट और इंडिया चाइना, पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने। देखिए पहली चीज तो ये, जब हम 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात करते हैं तो ये इवॉल्व करता है मिलिट्री डॉक्ट्रिन थ्रेट परसेप्शन से। थ्रेट कहाँ है? थ्रेट है 2 फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट पे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट पे और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट पे। वेस्ट पाकिस्तान, नॉर्थ में बात कीजिए तो नॉर्दर्न थिएटर में तो लद्दाख और नॉर्थ वेस्ट एज है नेपाल तक वहाँ, और नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए तो साउथ ईस्ट नेपाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश। ये तो भौगोलिक दृष्टिकोण हो गया। अब हम आते हैं कि थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पे हम लोग का ऑपरेशनल प्लानिंग होता है। दुश्मन क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या है वॉइड के सिस्टम में। फिर वॉर गेमिंग होता है, फिर वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयारी होती है। वर्स्ट क्या होगा? युद्ध होगा। और यदि हम वॉर की सिनेरियो की बात करें तो 2 चीज़ हो सकता है, कन्वेंशनल वॉरफेयर या न्यूक्लियर वॉरफेयर। फिर एक और सिनेरियो है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर सकता है या एक्चुअल वॉर कर सकता है। चाइना या तो मसल फ्लेक्सिंग कर सकता है या एक्चुअल वॉर कर सकता है। ये सब का जो सोच है, तोड़ है, वो निकाला जाता है मिलिट्री डॉक्ट्रिन और ऑपरेशन प्लानिंग के माध्यम से। इसके आधार पे एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसका मतलब है सब कुछ तैयार है, खाली हरी झंडी दिखाने की जरूरत है। हम एकदम चढ़ जाएंगे दुश्मन पे। सर, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया इंडिया चाइना। डू यू नो व्हाई चाइना वाज एबल टू टेक अवे पार्ट ऑफ आवर लैंड? इट इज बिकॉज चाइना नो दैट द पर्सन हु इज सिटिंग एट द टॉप पोजीशन जस्ट केयर अबाउट हिज इमेज। क्या कहेंगे? पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मुझे हंसी आता है मिस्टर राहुल गांधी पे। हंसी आती है, कभी कभी दया भी आती है। उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। मैं उनको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। छवि की बात करें तो किसकी छवि की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की छवि या अपनी छवि? 1962 में जो हमारे ट्रुप्स एडवांस कर रहे थे तो किसने रोका? यूनाइटेड नेशंस में कौन गया? सीज फायर कौन बोला? किसके वजह से पीओके गया? किसके वजह से अक्साई चीन पूरा चीन ने ले लिया? नेहरू की वजह से। कुछ तो शर्म करो। अक्साई चीन गया, पीओके गया। आप कांग्रेस पार्टी होके